हाँ, बात यह है कि लोग पूछते हैं कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कब करें। हमें तो बड़ी सुस्ती चाहिए होती है, अफ्तारी के बाद तो हम फ़ौरन कर नहीं सकते, सहरी के बाद तो हम कर नहीं सकते, बीच में भी टाइम नहीं मिलता, रोज़े में तो हम कर नहीं सकते। तो एक्सरसाइज कब करें? रमज़ान में वजन कम कैसे करते हैं? कि ज़्यादा मसला जो होता है रमज़ान में, आपका पेट निकल आता है, साइड निकल आती है, हिप्स निकल आती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, समोसे, पकोड़े, जलेबी, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में तली हुई हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर रही कसर, हमारे रमज़ान का एक ऐसा मुबारक महीना है कि किसी ना किसी के घर से कुछ ना कुछ आया रहता है खाने के लिए, तो हम पूरा जो अफ्तारी के बाद है हम उसको खाने में गुजारते हैं। प्लस फिर सहरी हम करते हैं तो हम उसमें ऑयल से देसी घी का निचड़ा हुआ पराठा खा लेते हैं, पूरी फुल प्लेट सालन नहीं खाते हैं। अगर आपने डाइट प्लान देखना तो मेरी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है कि डाइट को कंट्रोल कैसे किया जाए कि आप खाते भी रहेंगे और आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि जो रमज़ान में जो आपका बैली निकल आता है और जिसकी वजह से जब आप खाते हैं और बैठने की वजह से आपकी हिप्स में फैट आता है, प्लस आपकी साइड में फैट आता है, जिसकी आपसे आपकी वेस्ट जो अगर 32 है वो 34 पे जाके अगले 20 दिनों बाद वो 36 होती है। और फिर ईद के बाद आपको पता लगता है कि वो 36 से भी क्रॉस कर गई है। मर्द और औरत दोनों के लिए कह रहा हूँ। और लोअर बैली का जो मसला है वो बाहर निकल के लटक आता है, जो कि औरतों का बड़ा मसला है, इनफैक्ट मर्दों का भी है, क्योंकि खा के बैठे रहने से ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सरसाइज में आपको वो बता रहा हूँ जो कि आपकी लोअर बैली को हिट करती है, प्लस कंट्रोल करती है आपकी साइडों की चर्बी को, साइड फैट को, जिसको लव हैंडल्स कहते हैं। अगर ये दो चीजें कंट्रोल में रही ना तो आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। ये 3 से 4 मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं जो कि आपको लेट की करनी है, और ये क्या करेगी? आपकी लोअर बैली को कंट्रोल रखेगी। इनफैक्ट कंट्रोल में नहीं रखेगी। अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो लोअर बैली आपकी कंट्रोल में नहीं, अंदर की तरफ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। अब ये सारा टांगों का कमाल है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लेग रेजिंग करेंगे, बाइसेप्स क्रंचेस लगाएंगे, एल्बो प्लैंक लगाएंगे, वो सारे का सारा जो प्रेशर है वो आपकी लोअर बैली में, प्लस एंड में एक और एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपको अपर बैली को भी हिट करती है। तो दोनों चीजें अगर कंट्रोल में रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा, लेग रेजिंग। हाथ बिल्कुल सीधे रखने जमीन के साथ, और इसमें आपने स्पीड काउंट करेंगे और इसमें स्लो लगाएंगे। जितना ज्यादा स्लो लगाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर आपकी बैली के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मेन मकसद बैली को कंट्रोल रखना है। उसमें से बैली में से भी हमने कंट्रोल रखना है लोअर बैली को, जो कि ज्यादा बड़ा मसला है। लेग रेजिंग 1। अब स्पीड नोट कीजिएगा, बिल्कुल स्लो नीचे लेके आना है, लेकिन आपने जो अपने पांव है वो जमीन को टच नहीं होने देने, बगैर टच किए दोबारा आपने जाना है ऊपर। 2 3 4 5। मैं आपको 5 ही करके दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा रैप्स करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके आपने 40 रैप्स लगाने हैं। 5 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर से दोबारा आपने इसके 40 रैप्स लगाने हैं। 1 2 और 3। स्पीड काउंट होगी, स्लो रखना है अपने आपको। इसके भी आपने 40 रैप्स लगाने हैं। टोटल 3 सेट लगाने हैं 40 40 40 रैप्स के। एक्सरसाइज नंबर 2 नोट कीजिएगा। इधर ही बैठे बैठे 10 सेकंड के रेस्ट के बाद आपने अपर बॉडी को होल्ड रखना है इस तरीके से, और टांगे उठा के बाइसाइकिल क्रंचेस। 1 2 3 4 5। 40 रैप्स हो गए। 5 सेकंड का रेस्ट लिया, दोबारा से यहीं पर बैठे बैठे 1 2 3 4 5। फिर से 10 सेकंड का रेस्ट लिया और फिर से 40 सेकंड। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं 40 40 40 रैप्स के। ये होगी आपकी 2 एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, इधर ही लेटे लेटे। तीसरी एक्सरसाइज आपने सेम वही पोजीशन है, इस पे आपने पहले दूसरी एक्सरसाइज बाइसाइकिल क्रंचेस लगाई थी, लेकिन इसमें दोनों टांगे उठा के अपने चेस्ट की तरफ लेके आनी इस तरीके से। 1 और पांव जमीन पे नहीं लगने देने। 2 3 स्लो 4 5। इस टाइम जो मेरी लोअर बैली में प्रेशर पड़ रहा है वो आपको फील ही करके बता सकता हूं। जब आप लगाएंगे आप खुद फील करेंगे कि कितनी ज्यादा इफेक्टिव है लोअर बैली के लिए, जो कि ज्यादा बड़ा मसला है। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं। ना समझे रिमाइंड करके देखिएगा। 3 सेट लगाने हैं 40 रेपिटेशंस 40 रेपिटेशंस और 40 रेपिटेशन। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर बढ़ाएं, मेरी तरफ से 50 लगाएं, 60 लगाएं या 500 लगाएं। जितने ज्यादा लगाएंगे आप ही को फायदा है। ये होगी 3 एक्सरसाइज। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं। चौथी एक्सरसाइज यहीं पर लेटे लेटे आपने एल्बो प्लैंक। मैं एल्बो प्लैंक हर एक्सरसाइज में क्यों कहता हूं? क्योंकि एल्बो प्लैंक ऐसी वाहिद जबरदस्त एक्सरसाइज है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपकी पूरी बॉडी में से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छा करती है डॉक्टर्स के मुताबिक, प्लस ट्रेनर्स के मुताबिक ये आपकी अपर बैली और लोअर बैली दोनों को हिट करती है। इसके भी आपने 40 सेकंड काउंट करना है। 5 सेकंड के रेस्ट के बाद मैं करके दिखाता हूं। ये देखिए एल्बो प्लैंक, ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। मैं हमेशा हर एक्सरसाइज की मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे आप खाने के बाद स्वीट डिश खाते हैं ना,
तो एक्सरसाइज के बाद ये एक्सरसाइज ये वाला सेट ज़रूर लगाया करें, ये स्वीट डिस्क वाला काम करेगी। ये आपकी बैली में से जो बचा कुचा फैट है इसको प्रेशर देगी कि वो भी निकल। 40 सेकंड काउंट किए, 5 सेकंड का रेस्ट लिया, 40 सेकंड काउंट किए और 5 सेकंड का रेस्ट लिया, और फिर तीसरे सेट में भी आपने 40 सेकंड काउंट किए और ये हो गया आपके 3 सेट, 40 रेपिटेशंस, 40 रेपिटेशंस और 40 रेपिटेशंस। ये होगी आपकी 4 एक्सरसाइजेस। पांचवी जो एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज होगी आपकी लोअर बेली के लिए। अब मैं आपको 2 से 3 और एक्सरसाइज कराता हूं जो कि आपकी लव हैंडल, साइडों की चर्बी को कंट्रोल रखेगी, कंट्रोल नहीं अंदर की तरफ करेगी। तो अच्छी बात है ना, अगर रमज़ान में बजाय कि एक चीज़ को हम रोकी रखें या उसको बढ़ता हुआ देखें, उसको अंदर करें, अच्छी चीज़ है। तो साइडों की चर्बी की, साइड फैट की एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। इस एक्सरसाइज में आपने मेरी बॉडी पोजीशन नोट कीजिएगा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन ये आपने इस एक्सरसाइज के साथ मिलाना है। यानी कि आपने 4 एक्सरसाइज लोअर बेली की लगा ली जो मैंने पहले बताई है। 10 सेकंड के रेस्ट के बाद आपने फौरन ये लगानी है, लेकिन फौरन लगानी है, ये नहीं कि 10 मिनट का रेस्ट लेना है, 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। 10 मिनट में और 10 सेकंड में फ़र्क है, तो टाइम ज़रूर नोट कीजिएगा। आपने अपनी बॉडी को इस तरीके से होल्ड रखना है। ये देखिए मेरी बॉडी नीचे से हाथ जा रहा है, और कितने काउंट करने हैं, 40 सेकेंड अपने अंदर काउंट करें। 40 सेकेंड हो गए। अब आपने करवट बदलनी है और सेम इसी तरह आपने 40 सेकेंड भी यहीं के काउंट करने हैं। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, 40 रेपिटेशन, जिस तरह मैंने बताया 40 रेपिटेशन और 40 रेपिटेशन। ये होगी आपकी पहली एक्सरसाइज साइडों की चर्बी की। दूसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, यहीं पर लेटे लेटे आपने एक लेग रेज करनी है। हाथ बैलेंस करने के लिए अपना हाथ ज़मीन पर रख लेना, बॉडी पोजीशन इस तरीके से, अपर बॉडी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, एक टांग रेज करनी है। 1 2 3 4 5। कितने लगाने आपने इसके, 40 रेपिटेशन। सेम आपने साइड चेंज करके फिर आपने पहले अपने राइट के लगाए, अब आप लेफ्ट के लगाएंगे। 1 2 3 4 5। इसके भी आपने 40 रेपिटेशन लगाने, मिनिमम 40 बता रहा हूँ, आप 80 भी लगा सकते हैं, या आपके स्टैमिना पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मजीद आपका स्टैमिना बढ़ेगा। ये होगी आपकी दूसरी एक्सरसाइज। इसके भी आपने 3 सेट लगाने, 40 रेपिटेशन, 40 रेपिटेशन और 40 रेपिटेशन। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की, बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये मेरे पास 2 ईंटें पड़ी हुई हैं, ये 2 ईंटें पड़ी हुई हैं, इसी से हम एक्सरसाइज करेंगे। ये ईंट है एक, और ये ईंट है 2.5 kg, 2.5 kg, और ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है शॉपर। आपके घर में भी शॉपर होगा, मेरे भाई ये बैग रखा हुआ, आजकल बैग इस तरह के मिल रहे हैं। तो ये दोनों ईंटें इसके अंदर फिट कीजिएगा, तो ये बन जाएगा 2.5 kg के। हम जब वेट मिलाएंगे तो 5 kg का वेट इनफ होता है, नॉर्मल मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। आपने 2 ईंटें डालनी। अब इसके भी एक साइड के 40 रेपिटेशन लगाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर दे रही है मेरे साइड में, मतलब कि प्रेशर का मतलब है उस चीज़ को अंदर खींचना। सेम आपने 40 रेपिटेशन राइट के लगा लिए, 5 फौरन आपने लेफ्ट साइड पे पकड़ना है और 40 रेपिटेशन लेफ्ट लगाने हैं। 1 2 3 4 5। अब ये होगी एक्सरसाइज। इसके आपने भी 3 सेट लगाने हैं, मतलब कि 40 रेपिटेशन और 40 रेपिटेशन, ये एक सेट बनता है। फिर दूसरी सेट लगाएंगे तो 40 रेपिटेशन 2 सेट हो गए, फिर 40 रेपिटेशन 3 सेट हो गए। तो ये आपकी साइड फैट की 3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, वो मैं बताता रहूँगा, लेकिन लोग अक्सर ये पूछते हैं कि यार एक्सरसाइज हम स्टार्ट कब करें। हम रमज़ान में तो हमें ये आपकी एक्सरसाइज होगी, मतलब कि बेली फैट की और साइड फैट की। हाँ, बात ये है कि लोग पूछते हैं कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कब करें। हमें तो बड़ी सुस्ती चाहिए होती है, अफ्तारी के बाद हम फ़ौरन कर नहीं सकते, सहरी के बाद तो हम कर नहीं सकते, बीच में भी टाइम नहीं मिलता, रोज़े में तो हम कर नहीं सकते। तो एक्सरसाइज कब करें? एक्सरसाइज आप अफ्तारी जब कर लेते हैं, रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के, जब इशा की नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे तब आप एक्सरसाइज करेंगे। और उसका वार्म अप क्या है, वार्म अप किस तरीके से करेंगे कि हम ये तो नहीं कि हम फ़ौरन नमाज़ पढ़ के आए हैं, या औरतें घर में नमाज़ पढ़ के फारिग हुई हैं, क्योंकि वुज़ू करने से आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी, नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी एक्सरसाइज होगी, वो अच्छा वार्म अप होएगा। उसके बाद आपने वार्म अप क्या करना है, गली से बाहर, अपने घर से बाहर निकलें, 15 मिनट की तेज़ वॉक करें, आएँ और ये एक्सरसाइज लगाएं। और उसके बाद आपके अंदर एनर्जी इतनी होगी कि आप ये एक्सरसाइज लगा सकते हैं, क्योंकि आप अच्छा वार्म अप आपको सबसे पहले ईशा की नमाज में मिल जाएगा। उसके बाद आप तेज़ 15 मिनट की वॉक करेंगे, तब आपको वार्म अप मिलेगा, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज लगाने के बाद फिर आपने अपनी गली में जाना है और 10 मिनट की तेज़ वॉक करनी है। उसके बाद आप फ्री हैं, शावर लेंगे, जाके सो जाएंगे और सुबह सहरी करेंगे। हर दिन एक्सरसाइज लेके आऊँगा मैं। रमज़ान के 3 अशरे हैं, 3 अशरों में इंशाअल्लाह मैं आपको 10 से 15 एक्सरसाइज बताऊँगा जो कि आप ईजिली
कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज किस वक्त सूटेबल है। तो अब तक इतना, हाफिज़।